पूर्वोत्तर राज्यों की बदली कहानी। अब तक कई सरकारें कर रही थी नजरअंदाज, लेकिन अब मोदी सरकार बदलेगी पूर्वोत्तर राज्यों की सूरत। अब रुपयों का कर रही इन्वेस्टमेंट, बनेगा एशिया का मुख्य द्वार, देश के करीब आएगा पूर्वोत्तर। दोस्तों, देश की आजादी के बाद से ही पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों से अछूता रहा है। हम हमेशा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर ज्यादा बातें नहीं की जाती। इन्हें एक तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा है। दोस्तों, पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 8वां राज्य है सिक्किम, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में आता है। देश का ये भाग 5 देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन से सीमा साझा करता है। इतने देशों से सीमा लगने के बावजूद भी यहाँ सरकारें इन राज्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन अब अचानक से इन राज्यों पर सरकार की मेहरबानी बढ़ती जा रही है। यहाँ अरबों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा है कि पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा, और उन्होंने साथ ही अरुणाचल प्रदेश को एशिया का प्रमुख द्वार बनाने की बात कही है। आखिर अचानक से क्या हो गया कि भारत सरकार इतना पैसा डालने को तैयार हो गई है? क्योंकि मोदी सरकार यहाँ इतना ध्यान दे रही है। आजादी के बाद से यहाँ नाम मात्र का ही काम हुआ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ इतना विकास किया जाएगा कि ये भारत की तस्वीर ही बदल देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भारत को एक ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और वो कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। टूरिज्म। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ साल 2017 में 77 लाख घरेलू पर्यटक और 1.5 लाख विदेशी पर्यटकों के जरिए 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की कमाई की गई थी। ये स्थिति तब है जब यहाँ टूरिज्म को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगर इस मामले को लेकर ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए तो ये भारत का पहले नंबर का टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकता है। यहाँ दुनिया के खूबसूरत कंचनजंगा पर्वत, गैंगटॉक, शिलोंग, जिसे उत्तर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इसके अलावा चेरापूंजी, नाथुला पास जैसी खूबसूरत जगह हैं। अगर भारत सरकार इन जगहों पर ध्यान दे तो उन्हें अच्छी खासी रेवेन्यू मिल सकती है। प्राकृतिक संसाधन। पूर्वोत्तर राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद संपन्न है। देश का यह हिस्सा सबसे घने वन्य क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज तेल और गैस के भंडार और नदियों का मजबूत तंत्र ऊर्जा की दृष्टि से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। अगर हमें ग्रीन एनर्जी जनरेट करनी है तो उसका जरिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बहने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सादिया और धुबरी इस इलाके के साथ साथ पूरे भारत के कुल हाइड्रो पावर का 40% बिजली उत्पादित करती हैं। ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भविष्य की तस्वीर बनने जा रहा हाइड्रो पावर के मामले में भारत इन राज्यों को लेकर कितना पावरफुल हो सकता है। फॉरेन रिलेशन एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये राज्य भारत के पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इसके कुल भौगोलिक स्थिति का 99% हिस्सा इन दूसरे देशों के साथ लगता है। इन राज्यों की कुल 5182 किलोमीटर की सीमा रेखा इन्हीं देशों के साथ लगती है। ऐसे में भारत के लिए इन देशों के साथ संबंध बनाने को लेकर काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। चीन जो भारत का दुश्मन है, उसे बचने के लिए भी ये राज्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ जितना डेवलपमेंट होगा भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके साथ ही अपने पड़ोसी देश के साथ व्यापार करने के लिए भी ये काफी जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों, इन राज्यों में नागालैंड थोड़ा गंभीर हो जाता है। दरअसल नागालैंड में पड़ोसी देश म्यांमार के जरिए ड्रग की सप्लाई की जाती है। अगर यहाँ सरकार अपनी नजर और पैनी कर देती है तो इसे भारत में लाने से रोका जा सकेगा। दोस्तों, पूर्वोत्तर व्यापार को लेकर भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ कच्चा तेल, चाय, नेचुरल गैस, बांस और कॉटन को लेकर काफी अनुकूल परिस्थितियां हैं। इन्हें लेकर यहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है।
अगर सरकार इन राज्यों पर ध्यान दे तो इससे भारत की सरकार को काफी मुनाफा मिल सकता है। साथ ही राज्य भी डेवलप होते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब इन राज्यों के डेवलपमेंट से भारत को इतना फायदा मिल सकता है तो फिर इन्हें अब तक इतना क्यों इग्नोर किया गया? क्यों यहाँ सरकार ने ध्यान नहीं दिया? क्यों ये राज्य भारत के बाकी राज्य के मुकाबले दूर रहे? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के राज्यों का बाकी के राज्यों के साथ कभी ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं रहा। आजादी से पहले ये पूर्वोत्तर के राज्य कलकत्ता और चीटगांव यानी आज के बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। जिस त्रिपुरा के अगरतला की दूरी कलकत्ता से पहले 550 किलोमीटर दूरी हुआ करती थी, वो अब 1600 किलोमीटर हो गई। भारत इन राज्यों से कांटेक्ट के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंड रहता है, जो मात्र 21 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में भारत के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो इतनी कम जगह पर कैसे अपने उद्योग लगाए। इसके अलावा आजादी के बाद से ये राज्य इंटररेवलिज्म, नक्सलिज्म की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में भारत का ना होने वाले विचार आते हैं। आजादी के बाद अलगाव की इस भावना ने ही इलाके के तमाम राज्यों में उग्रवाद को फैलने फूलने में मदद पहुंचाई है। वह चाहे असम का यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा हो, नागालैंड का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN हो, या फिर दूसरे दर्जनों संगठन। आम लोगों की इस भावना के दोहन के जरिए ही वे अपनी दुकान चलाते रहे हैं। छोटे से पर्वतीय राज्य मणिपुर में तो यह भावना सबसे प्रबल है। ऐसे में यह कोई हैरत की बात नहीं है कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा उग्रवादी संगठन इसी राज्य में सक्रिय हैं। ये तमाम संगठन हर साल स्वाधीनता दिवस के बॉयकॉट की अपील करते रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साथ समझौते या शांति प्रक्रिया शुरू होने के बाद उल्फा और बोडो संगठनों ने तो अपने अपने पांव पीछे खींच लिए, लेकिन बाकी तमाम संगठन अब भी इसी राह पर चल रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ कोई इन्वेस्ट करने से कतराता है। इसके अलावा जो यहाँ का सबसे बड़ा कारण है वो है भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण यहाँ परिवहन को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ सड़कें और रेल लाइन बिछाने में काफ़ी परेशानी आती है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जहाँ परिवहन को लेकर दिक्कतें हैं तो वहाँ इंडस्ट्री कैसे स्थापित की जा सकती है। लेकिन अगर सरकार कोशिश करती तो इन राज्यों की सूरत बदली जा सकती थी, लेकिन यहाँ आई किसी भी सरकार ने इन राज्यों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट में सांसदों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से किसी भी सरकार को फायदे और नुकसान के चांस कम रहते हैं। ऐसे में कोई सरकार यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद से यहाँ की स्थिति में बदलाव करने की कोशिश की है। पीएम मोदी पूर्वोत्तर में प्रमुख सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई हजार करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। सरकार की योजना पूर्वोत्तर में मजबूत परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के अलावा इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से निर्बाध तरीके से जोड़ने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे, सड़क और हाई कनेक्टिविटी के लिए 1,34,200 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज किया है। दोस्तों, जब तक इन राज्यों को दूसरे राज्यों से जोड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक इनका विकास नहीं किया जा सकेगा और तब तक इन राज्यों में भारत के लिए पूरी भावना भी पैदा नहीं होगी। भारत के साथ साथ यहाँ जापान ने भी $2 बिलियन निवेश करने की बात कही है, जिससे इन राज्यों का काफी विकास किया जा सकेगा।